जहां एक तरफ सारी विपक्षी पार्टीज हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और इसको लेकर कुछ नेता तो दिल्ली पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहे, असेंबली के चुनाव जल्द करवाए जाए। लेकिन वहीं पर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा का यह कहना है कि जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले असेंबली चुनावों को करें, आप पंचायतों को मजबूत होने दें। आखिर इसका मकसद क्या है? तो अनिल जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि लोग तो कह रहे हैं कि भाई अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, हर कोई कह रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हम नाराज हैं, हमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मंजूर नहीं है। आप कह रहे हैं कि असेंबली के चुनाव अभी डिले करें, क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है 2018 में इक़्तिदार में आया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुने हुए 35,000 नुमाइंदे हैं उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद 2 सालों में जहां पे ये कोविड रहा, फिर हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आए, ये सारा कुल मिला के तकरीबन 2.5 साल का अरसा जो है वो तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो मेहनत करने में चला गया, लेकिन उसके फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो ग्राउंड पे लोगों को देखने को नहीं मिले। लेकिन पिछले जो 2 साल रहे हमारे, इसमें इतने अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिले हैं आवाम को, इतने अच्छे कामकाज हुए हैं क्योंकि हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं। और खुसूसन तौर पे मैं जम्मू और कश्मीर की दोनों जगहों की बात करूंगा। कश्मीर से हमने जो एक प्रोग्राम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम शुरुआत की, हमने इसी मंथ जो है मार्च के फर्स्ट ऑफ वीक में हमने कश्मीर से शुरुआत की, ये गांदरबल से हमने शुरुआत की और उसके रिजल्ट हमें देखने को ये मिला और जो फीडबैक हमें वहां से मिला है, जो अवाम से, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच साहिबान हो, सरपंच साहिबान हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, तमाम नुमाइंदों से जो हमें फीडबैक मिला है वो ये मिला कि काम बहुत अच्छे हुए हैं। और खुसूसन तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, गांदरबल जिला की आवाम ने हमें ये कहा कि जहां मुख्यमंत्री रहे गांदरबल से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने काम एक सरपंच हजरात ने, पंच हजरात ने वहां पे करवाए हैं, इतने काम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी नहीं करवाए। ये आप ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लीडर के तौर पे जो है ताना कस रहे हैं कि भाई इतने काम उन्होंने नहीं करवाए जितने हमारे दौर में हो गए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष होने के नाते और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एक मजबूत ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का नुमाइंदा होने के नाते मैं बड़े दावे से ये कह रहा हूं, लोगों ने खुल के वहां पे ये कहा, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि जो भी लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हों, वो साउथ कश्मीर से आती हैं, अनंतनाग से, अनंतनाग अच्छावल में हमने प्रोग्राम किया, अनंतनाग कोकरनाग में हमने प्रोग्राम किया, सागाम में, लारनू ब्लॉक में, और तमाम जगहों पे यही सुनने को मिला है अवाम से, लोगों से, कि जो जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, खुसूसन तौर पे कश्मीर घाटी के अंदर जो लोग वहां के चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन लोगों ने 70 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं करवाई जितनी डेवलपमेंट पिछले 2.5 साल में पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो करवाई। लेकिन अनिल जी, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो आप भी उन्हीं लोगों में से थे जो ये कह रहे थे कि इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में काम करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए मुश्किल हो गया है, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, बाबू लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सुन नहीं रहे। तो आखिर क्या बदलाव ये अचानक से आ गया कि अब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं दिल्ली से कोई मैसेज आ जाता है या भाजपा के कार्यालय से कोई मैसेज आ जाता है तो आपको एक लाइन टो करनी पड़ती है? फिर देखिए, मेरा एक क्लियर स्टैंड है, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के पूरी टीम का एक क्लियर स्टैंड है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसकी लाइन ही हमने टो की है और उसी लाइन को हमने आगे चलाया है। चाहे जहां पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब थे, जहां पे महबूबा मुफ्ती जी थी, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, गुलाम नबी आजाद साहब थे, हमने हमेशा ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात जो है बड़ी मजबूती से की है। और कभी भी हम लोगों ने, कभी मैंने खुद जो है कभी भी किसी पार्टी की लाइन को टो आज तक नहीं किया। ये क्लियर हमारा स्टैंड है। हाँ, ये जरूर है जब काम अच्छा हो तो हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे?
पिछले 2 साल काम लोगों के नहीं हो पाए। तो हम बोलते थे कि अफसरशाही है, जहां पे काम नहीं हो रहे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनते। आज भी 50% ऐसी ब्यूरोक्रेसी जरूर है जो आज भी बाबूगिरी कर रही है, आज भी वो सही तरीके से काम नहीं रहे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि पिछले अगर हम 2 साल देखें और अब के 2 साल देखें, 2018 से लेके 20 तक और 20 अप्रैल से लेके अब 23 तक जो है, ये 2 सालों में कामकाज लोगों को दिख रहे हैं, कामकाज लोगों के हो रहे हैं। और इसी बात को हम लोग इसलिए बढ़ा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे हमें असेंबली के चुनाव नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसका मेन रीजन ये है कि असेंबली के चुने हुए नुमाइंदों ने हमेशा हमारी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को वीक करने का काम किया, हमेशा हमारे लोगों को डिस्करेज करने का काम किया, हमारे इंस्टीट्यूशन को सैबोटाइज करने का काम किया। ये चुनी हुई असेंबली का काम हुआ है। हमें अब यकीन जो है वो उठ चुका है चुनी हुई असेंबली का, क्योंकि असेंबली का काम ये तब हम एतवार करते कि जब असेंबली थी। हमारा 3 टायर सिस्टम क्यों नहीं बन पाया? हमारे क्यों नहीं 2nd टायर बनाया? हमारा क्यों नहीं 3rd टायर बनाया? क्यों नहीं हम लोगों को कभी कैपेक्स का बजट दिया? क्यों नहीं हमें 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा कभी हमारे लोगों को दिया, हमारे इंस्टीट्यूशन को दिया? नहीं दिया। चाहे वो कारपोरेशन हो श्रीनगर, चाहे कारपोरेशन जम्मू हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडी के म्युनिसिपैलिटीज हों, टाउन एरिया के, आप किसी से भी जाकर पूछें, ये तमाम चीजें हमें अगर मिली हैं, पिछले 3 सालों में मिली हैं, ये तमाम चीजें 370 के जाने के बाद जब 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर कंप्लीट हुआ, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मशक्कत की, रोडों पे, गलियों में, शहरों में, गांव में हम लोगों ने ताकत से बात की कि हमें 3 टायर सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूती से चाहिए और उसके लिए हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें पूरे फंड्स चाहिए। और आज हमारी मशक्कत से, हम लोगों की मेहनत से, तमाम हमारी जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की टीम है, चाहे वो कश्मीर के सदस्य हों, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे वो कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे हों, चाहे जम्मू के, हम लोगों ने मजबूती से जब बात की। लेकिन आपको नहीं लगता अनिल जी कि जैसे जब बात की जाती थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की, तो आप ही कहते थे कि ये एमएलएस नहीं चाहते कि पंचायती राज मजबूत हो, इनको लगेगा कि भाई हमारी जगह लेने वाले आ गए। और अब आप कह रहे हैं कि असेंबली के चुनाव नहीं होने चाहिए। आप ही के पार्टी के एमएलए ये कहना शुरू करेंगे, जो एमएलए बनने की ख्वाब देख रहे हैं वो कहना शुरू कर देंगे, भाई हम तो कह रहे थे कि इन्हें इतना एम्पावर मत करो, अब ये कह रहे हैं कि असेंबली के चुनाव ही मत करवाओ, आप पंचायतों से ही काम चला लो। नहीं, हम ये नहीं कहते कि देखिए असेंबली के चुनाव जरूर हों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार दोबारा से पंचायतों का टर्म 2025 तक जो है, हमारा टर्म है पंचायतों का 2025 दिसंबर तक, 3 टायर सिस्टम का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की टर्म जो है 2025 दिसंबर तक है। हम चाहते हैं कि पंचायतों को एक्सटेंशन दी जाए 2025 दिसंबर तक, क्योंकि हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 और 73rd की क्लॉज भी यही कहती है कि एक ही वक्त पे चुनाव होने चाहिए 3 टेयर के, और 45 दिन के अंदर ही तीनों टेयरों की एक मीटिंग हो जानी चाहिए, तभी 3 टेयर सिस्टम जो है वो माना जाएगा। तो हमारी ये अपील ये है आपके माध्यम से, क्योंकि टीएसएल को करोड़ों लोग जो है, लाखों लोग देखते हैं पूरे भारत में, और आपके चैनल को जो है मैं समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, पीएमओ ऑफिस हो, सारे के सारे लोग इस पे असर भी होता है और इस पे बात सुनी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पे अपील करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 2 साल तक असेंबली के चुनाव ना करवाए जाएं, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए दिसंबर 2025 तक। वो हम इसलिए कह रहे हैं, गुजारिश इसलिए कर रहे हैं कि एक बार दोबारा से 3 टायर सिस्टम, जब दोबारा इलेक्शन होंगे 2025 के बाद, तो उसके बाद आप असेंबली के चुनाव कराओ, फिर हमें हमारे इंस्टीट्यूशन को कोई खतरा नहीं रहेगा। अभी तक हमें ये खदशात हैं, ये हमें शक शुबात है कि जब ये असेंबली चुनकर आएगी हमारे 3 टायर इलेक्शन नहीं करवाएगी, चाहे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए असेंबली के अंदर
कभी आज तक आपने कई मरतबा असेंबली को कवर किया होगा, एक भी लेजिस्लेचर का मुझे जे बयान सुना दें, जे प्रोसीडिंग सुना दें कि असेंबली के नुमाइंदे ने ये कहा हो कि हमारे पंच का ऑनरेरियम बनना चाहिए, मेरे पंच को फंड्स मिलने चाहिए, बीडीसी के चुनाव होने चाहिए, डीडीसी के होने, तो हमें कैसे एतबार होगा? कॉरपोरेशन के लिए कभी पॉजिटिव असेंबली के नुमाइंदों ने नहीं बोला। असेंबली के नुमाइंदे जब बन के आते हैं असेंबली में, उनका एक ही कोशिश होती है, गली भी हम बनाए, राशन कार्ड भी हम बनाए, पोल भी हम बनाए, ट्रांसफार्मर का इनॉग्रेशन भी हम करें। जनाब ट्रांसफार्म का तो बड़ा हो गया, उससे छोटे छोटे काम, मतलब जो है किसान निधि योजना का कार्ड है वो भी हम लोग बांटे, केसीसी के कार्ड भी हम लोग बांटे, अगर कोई जो बाकी जितने भी छोटे मोटे कार्ड होते हैं वो भी हम लोग बांटे, इवन के अगर अपना कैरोसिन ऑयल का डिपो हो तो उसका भी इनॉग्रेशन हम लोग ही करें, सिलेंडर भी हम लोग बांटे। हमने जहां पे ऐसे ऐसे लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर के अंदर देखे हैं, जब सिलेंडर फ्री देने की स्कीम आई थी तो लेजिस्लेचर सिलेंडर बांटते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हवा भरने वाले पंप की भी अगर कोई स्कीम आएगी तो भी ये लोग बांटना शुरू हो जाएंगे। लेजिस्लेचर की डेफिनेशन जो होती है, लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो कानून साजिया में कानून बनाना, और उसका काम है कि मॉनिटरिंग करना, पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम बनाना, और उन तमाम चीजों पे जो है वो मॉनिटरिंग करना, ये एक लेजिस्लेचर का काम होता है। लेकिन ये पंच और सरपंच लेवल तक जब लेजिस्लेचर काम करना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या वो नहीं चाहेंगे कि पंच सरपंच उनके हैं। आपने अपनी बात होम मिनिस्टर तक पहुंचाने की बात की, तो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर गए भी गृह मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद सुनने में यही आया कि फटकार भी लगी और कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएं, जितने मुद्दे जम्मू कश्मीर के बताने हैं वो जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएं। तो आप ही के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तो कहा जा रहा है कि सुनी ही नहीं जाती है उनकी। देखिए, मैं एज ए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष होने के नाते आपके साथ बात कर रहा हूं, और 35,000 चुने हुए नुमाइंदों की ये ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एज ए प्रेसिडेंट आपसे बात कर रहा हूं। मैं कोई बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी लीडर के तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का जवाब बीजेपी के लीडर देंगे। लेकिन ये जरूर है, ये होम मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सरकर्दा नेता हैं उन्होंने सही फरमाया कि जो भी आपको बात करनी है, आपके ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बैठे हैं, बड़े काबिल तारीन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक कैरियर जो है पॉलिटिकल लाइन में भी रहा है, और उन्होंने लोकसभा के माध्यम से लोगों की सेवा जो है वो की है। तो इसलिए मैं समझता हूं, अगर हमारे पास इतना होनहार और इतने काबिल तारीन एलजी हैं तो हम क्यों दिल्ली की तरफ रुख करें, हम क्यों नहीं गवर्नर हाउस की तरफ रुख करें। तो इसलिए हमने जब भी कभी डिमांड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से की है, वो हमारी डिमांड जरूर उन्होंने पूरी की है, और आगे भी हमें उम्मीद है, हमें जो भी कुछ चाहिए होगा हम एलजी साहब के पास जरूर जाएंगे और अपनी फरियाद जो है वो जरूर बताएंगे। आपको लगता है कि पंचायती राज मजबूत अगर होगा तो एलजी के राज में हुआ तो ही हो सकता है? अगर कोई असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई सरकार चुनकर आती है, तो फिर पंचायतों का बेड़ा गर्क है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो फले फूले, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हम तो ये भी चाहते हैं कि हमें पंचायतों को 2 साल की एक्सटेंशन जो है दिसंबर 2025 तक मिले। हम ये भी चाहते हैं 2025 के बाद हमारे 3 टियर के चुनाव हों और उसके बाद असेंबली के चुनाव हों। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब जो है, जब जहां पे रियासत अगर बनती है साल 2 साल के अंदर, तो ये हमारे गवर्नर के रूप में भी हम लोग इनको देखें, एलजी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को, क्योंकि ये काबिल एक जहां पे एलजी जो है वो साबित हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और बड़ी सारी चीजों पे काम करने की शुरुआत इन्होंने की है। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट, पूरी हमारी टीम, हम एलजी साहब के प्रोग्राम जो है पॉजिटिव प्रोग्राम, जो लोगों की, आवाम की खिदमत के लिए जो भी प्रोग्राम होंगे, हम पूरा हिस्सा लेंगे, और पूरी सपोर्ट जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए जो भी प्रोग्राम होंगे, हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2025 तक कोशिश ये की जाए कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में ना हो, क्योंकि अगर असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो गए तो फिर पंचायत के चुनाव हो या ना हो, इस बारे में जो है कंफ्यूजन ही बनी रहेगी। क्योंकि एक बार चुनी हुई सरकार आएगी तो उन्होंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, जितनी भी अभी तक सरकारें आई हैं उनका
पंचायतों के साथ पंचायतों की तरफ जो नजरिया है और पंचायतों को लेकर जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का रहा है कि वो नहीं चाहते कि पंचायतें एम्पावर हो। साथ ही में जैसे उन्होंने कहा कि अगर असेंबली के चुनाव होते हैं, सरकार आती है, तो एमएलए लेजिस्लेट करने में कम बिलीव करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि कहीं पे इनॉग्रेशन करना हो किसी ट्रांसफार्मर का तो वो भी हम करें, और कहीं पर अगर कोई राशन कार्ड बांटना हो तो वो भी हम ही बांटे।